हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। आज हम पंक्चुएशन की अगली सीरीज और जो आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस पंक्चुएशन से ही पूछे जाते हैं अधिकांशतः। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉलन है, सेमी कॉलन है, और आज का बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार पंक्चुएशन है जिसे हम क्या कहते हैं, कामा। और नाम से भी इतना बेहतरीन इसकी यूटिलाइजिंग है, जैसा नाम है उसका इसी तरीके से इसकी क्या है, यूटिलाइजिंग भी है। अब देखते हैं कि किस तरीके की इसकी वर्किंग होती है। और आइए बिल्कुल एकदम कम शब्दों में अधिक ज्ञान वाली बात है, देखेंगे ध्यान से। कामा मार्क्स देख लिए, इसका मतलब क्या होता है, सेमी मतलब सॉरी स्मॉल पुश। स्मॉल पुश का मतलब कि सिर्फ थोड़ा सा रुकता है कुछ समय के लिए। काम है तो रुका, काम नहीं है तो क्या कर देगा, चल देगा, सीधी सी बात है। इसका है काम कि काम है तो रुकेगा, नहीं तो ये चलते बनेगा। वैसे इसकी स्थिति है, समझ लीजिए, कोई दिक्कत। आइए हम लोग बात करते हैं। पहले नंबर पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको रूल एक मेंशन किया हुआ, क्या, एज अ वोकेटिव सब्जेक्ट। वोकेटिव सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को संबोधित करना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, रमेश कामा व्हाट आर यू डूइंग। मतलब ये जब कभी भी हम किसी को इंडिकेट करते हैं, जब किसी को इंडिकेट करने की बात आती है तो क्या करते हैं। अब हमेशा नहीं ना कि रमेश को पकड़ लिए हैं, रमेश रमेश रमेश, ऐसा तो नहीं करते ना, बार बार तुम रटते नहीं है, एक बार क्या, रमेश व्हाट आर डूइंग, ओके। तो जो यहाँ पे जो हमारा क्या, अभी मैं बोला हूं कि इसका कम रुकना है, रमेश को बोले फिर उसके बाद पूछने की क्या तुम कर रहे हो भाई, बस मैं ये। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा स्मॉल पुश, इसका मतलब थोड़ा सा रुके, मतलब स्मॉल सॉरी रमेश बोले, उसके बाद क्या, व्हाट आर डूइंग। तो दैट मींस हो गया कि एज अ वोकेटिव सब्जेक्ट में क्या करते हैं हम, किस चीज का प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। अधिकांश क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे लिखा है एज अ नॉमिनेटिव, क्या लिखा है, एज अ सॉरी नॉमिनेटिव कह रहा हूं, एज अ नेम एंड टाइटल। नेम एंड टाइटल का मतलब क्या होता है, मान लो सपोज यदि कोई इंसान है, ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यदि उसके उस व्यक्ति के बारे में हमें क्या करना है, एनालिसिस करना, बताना है कि हाँ उस व्यक्ति के बारे में कितने गुण है, चाहे वो क्या क्या किया हुआ है, उसके टाइटल क्या है, मतलब उसके पदवी क्या है, क्या क्या उसके पास क्वालिफिकेशन है। जैसे मैं लिखा हूं मिस्टर विवेक, कहां हो गया, थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि मालूम पहले बता दें कि स्मॉल क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा रुकना है, हर बार याद रख लो भैया, मिस्टर विवेक है। अब ये क्या किए हैं, इनका टाइटल है, एमए है, फिर कामा लगेगा, और फिर क्या लगेगा, फिर बीएड, उसके बाद एमएड, और उसके बाद एलएलबी। मतलब कुल मिलाकर ये चीज है कि हम थोड़ा सा रुकेंगे और फिर आगे क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। एक मैं लास्ट में आपको ऐसी बात बताने वाला हूं कि सब फेल हो जाएंगे, सब रूल उसके आगे फेल, एक ही सिक्वेंस पे काम हो जाएगा, ठीक है ना। बस अभी मैजिक ट्रिक आपको देते हैं। दूसरी पॉइंट क्या रहा है कि एज ए डायरेक्ट क्वाटेशन। डायरेक्ट क्वाटेशन मतलब क्या होता है ना, कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्ट डायरेक्ट नरेशन होता है, तो उसी की बात कर रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है गो होम, डबल यूनिट कामा में है, फिर लगाएंगे पे क्या, कामा, सेड माय ब्रदर, मतलब क्या, यहाँ पे जो क्या लगा, कामा। तो डायरेक्ट क्वाटेशन में भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, बताइए, कामा का प्रयोग करते हैं। डबल यूनिट कामा है और उसके बाद क्या लिखा हूं, कामा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हूं कि सेड माय ब्रदर, फिर कामा, फिर बोल एंड हेल्प योर फ्रेंड्स। कह रहे क्या यहाँ पे भैया, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि गो होम, कामा है, सेड माय ब्रदर, ओके, एंड हेल्प योर क्या, फ्रेंड्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एग्जांपल जैसे हम लिख सकते हैं, ही सेड कामा, ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं, गो हो, यहां पे हमारा हो गया। तो जो यहाँ पे जो हमारा ये क्या बोलते हैं, जो डायरेक्ट कोटेशन है, खास करके रिपोर्टिंग स्पीच को और रिपोर्टेड स्पीच के जो हमारा डायरेक्ट नरेशन में होता है, उसको अलगाव करने के लिए क्या करते हैं, हम कामा का प्रयोग करते हैं। अब ये पता लगा देते हैं कि भैया ये देखो, रिपोर्टिंग कामा के बाहर क्या होता है, रिपोर्टिंग, और उसके मतलब डबल यूनिट कामा के अंदर क्या होता है, रिपोर्टेड। ऑलरेडी मैंने ये नरेशन बताया, लेकिन यहाँ पे पंक्चुएशन की बात कर रहा हूं तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखा दिया, कोई दिक्कत इसमें। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करते हैं एज मेनी सब्जेक्ट इन वन सेंटेंस। मतलब क्या है कि एक ही सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। मतलब क्या, सब्जेक्ट्स का मतलब समझ रहे हैं ना, वही मैं किसकी बात, सेंटेंस की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि बहुत सारे मतलब कि सब्जेक्ट आ जाते हैं एक ही सेंटेंस में। हेडिंग से हमारे कंफर्म है कि हमारी हेडिंग क्या करिए, देखिए यहाँ पे लिखा है रमेश, विशाल, कृष्णा, पवन, एंड क्या लिखा हूं, सुमित लिखा हूं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, ये 4 जब नेम हमारे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, रमेश कामा, विशाल कामा, कृष्णा कामा, लेकिन लास्ट वाले प्रोनाउन के साथ, समझ लीजिए, जो हमारे लास्ट वाला जो प्रोनाउन या नाउन या जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, कंजक्शन एंड का प्रयोग करते हैं। कामा का फिर वहां पे नहीं, याद रख लीजिएगा, एक के पहले हम कर लेते हैं। तो लिख दिया यहाँ पे क्या,
पवन एंड क्या, सुमीत। क्या लिखेंगे भैया, पवन एंड क्या हो जाएगा हमारा, सुमीत आर गुड क्या, फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है। हमें सिर्फ कैसे मतलब है, कामा से मतलब है, बस में ना इस तरीके का हमारा क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे होते हैं, ठीक है ना। तो हम मेरी ये कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं ना, यदि एक ही सेंटेंस में कई आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जितने भी नाम होते हैं तो उसके पहले कामा लगाते हैं, 10 20 50 100 एक जितना भी आ जाए कामा लगाएंगे, लेकिन लास्ट वाला जो होता है उसके साथ हम कंजक्शन क्या करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। किसी और कंजक्शन का नहीं है, बाकी सब यहाँ पे आप लोग सेंटेंस देख चुके हैं एग्जांपल के रूप में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने लिखा हूं, जो यही जो ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं, ये सब रूल खत्म हो जाएंगे, इसके आगे लिखा हूं, कामा का यूज सदैव अलग करने की स्थिति में प्रयोग किया जाता है। पहली बात समझ लीजिए, मैंने यहां पे लिख दिया है, याद रख लीजिएगा कि कामा का प्रयोग सदैव अलग करने की स्थिति में प्रयोग किया जाता है। एक और चीज, कामा का प्रयोग हम वहां करते हैं, मतलब जहां जाना होता है लामा, वहां प्रयोग करते हैं हम कामा, याद रख लो। लामा का मतलब समझते हो कि जैसे दूर जाना होता है, ठीक है। तो उसके बीच में सपोज मान लो कोई यदि ट्रेन चल रही है, ठीक है, और ट्रेन चलिए सब स्टेशन पे रुकती है कि नहीं, जो स्टेशन पे पहले सपोज बलिया से चली ट्रेन, ठीक है, तो आएगी तो अपने नेक्स्ट स्टेशन पे रुकेगी, चाहे उसका कहीं पे भी, ऐसा नहीं कोई ट्रेन है कि एक बार स्टार्ट हो फिर जाके उसके आखिरी स्टेशन पे रुकेगी, ऐसी कोई ट्रेन नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके स्टॉपेज होते हैं ना, बस में कि नहीं है, ऐसी दुनिया में कोई ट्रेन नहीं है कि यहां से स्टार्ट होगी फिर जाके तुम डायरेक्ट वहीं पे रुकेगी, भैया उसके बीच में स्टॉपेज होते हैं, और जो स्टॉपेज होते हैं ना वो थोड़ा सा प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि उस ट्रेन को कहां जाना होता है, बड़ी लांबा जाना होता है, मतलब बड़ी दूर जाना होता है, मतलब उसके अपने गंतव्य पे जाना होता है। तो गंतव्य पे जाएगी तो फुल स्टॉप, लेकिन बीच बीच में जो उसका रुका होता है वहां पे किस चीज का प्रयोग करते हैं, कामा का। तो दिमाग में रख लीजिए, कामा का यूज सदैव अलगाव करने की स्थिति में करते हैं। भैया बलिया से चलिए, उससे बलिया से अलग हो गई, दूसरे स्टेशन पे रुकी, थोड़े समय के लिए रुकी, फिर उससे भी अलग हो गई ना। तो याद रख लीजिएगा कि कामा का जो सबसे मेन पॉइंट होता है, कितना भी कुछ भी दे दे, कामा का मेन जो पॉइंट होता है भैया वो क्या होता है बताओ, सदैव अलगाव करने की स्थिति में प्रयोग किया जाता है। एक और पॉइंट मैं बार बार रिपीट करता हूं, कामा का प्रयोग करते हैं हम वहां जहां जाना होता है लामा। लामा मतलब कि दूर, ये समझिए, थोड़ा सा हम लोग का ये रीजनल लैंग्वेज है, डायलेक्ट लैंग्वेज है, ठीक है ना, इसलिए मैं इस तरीके का क्या कर दिया, प्रयोग कर। मैं बोला हूं कि हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है कि हाँ चलो ठीक है इंग्लिश में इसको प्रोनाउंसिएट कर दूं, बहुत हमको समझने से मतलब है, हमें पढ़ाई क्या करना है, हर हालत में समझने से मतलब है। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है मैं बोल दूं इंग्लिश में पूरा इसको एक्सप्लेन कर दूं, अब बच्चों को समझ में ना आए, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। पढ़ाई का मतलब ये चीज कि समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।